इस क्वेश्चन का जवाब आप ऑनेस्टली देना, कमेंट सेक्शन में भी बताना। सो सपोज इफ यू और योर पेरेंट्स हैड एन इमरजेंसी और अभी के अभी आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, सो कुड यू और योर पेरेंट्स डू इट? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का आंसर होगा कि नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज इंडियंस और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव फ्रॉम सैलरी टू सैलरी, पे चेक टू पे चेक। सैलरी आई और महीने के एंड तक सैलरी गई। सो अगर आप उनसे बोलोगे कि 2 लाख रुपए या बड़े अमाउंट की सडनली ज़रूरत है, सो ऑब्वियसली दे विल फेल मिजरेबली। बिफोर द पेंडेमिक अगर आप अपने पेरेंट्स, अंकल आंटी या किसी भी रिलेटिव से पूछते कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यही रिप्लाई आता कि इमरजेंसी फंड की ज़रूरत ही क्या है। बट आफ्टर गोइंग थ्रू द फर्स्ट पेंडेमिक इन आवर लाइफ्स, जहाँ पे वी सॉ कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मिलियंस ऑफ पीपल वर इन हॉस्पिटल, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस देयर जॉब, और फूड के लिए अनसर्टेनिटी थी, हर चीज़ के लिए अनसर्टेनिटी थी, तब अब जाके लोगों में एक इमरजेंसी फंड की अवेयरनेस क्रिएट हुई है एटलीस्ट। और अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर के पास भी जाएंगे ना, तो बिफोर इन्वेस्टिंग एंड सेविंग सबसे पहला स्टेप अगर वो आपको रेकमेंड करेगा तो वो यही करेगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम आज इमरजेंसी फ़ंड के बारे में ही सीखने वाले हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इमरजेंसी फ़ंड के रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो इमरजेंसी फंड इज़ अ फंड, यह एक सेपरेट पूल ऑफ मनी है, आपके कुछ अलग से सेविंग्स हैं जो आपने रखे ही इसलिए हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस समय आप उस पैसे का यूज़ कर सकें। इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? मे बी यू लॉस्ट योर जॉब और अगले 2-3 महीने तक आपको जॉब ना मिले। मे बी आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से आप 6 महीने तक काम पे जा ना सकें, और मे बी आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे हमें सडन पैसे की ज़रूरत पड़े, और उस सडन इमरजेंसी से टैकल करने के लिए या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करने के लिए ही हम इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करते हैं। सो सबसे बड़ी गलती जो लोग इमरजेंसी फ़ंड के रिलेटेड करते हैं वो ये कि उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो उसको इमरजेंसी फ़ंड मानते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट में क्योंकि लाखों रुपए पड़े हैं तो हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत ही क्या है। बट इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो समहाउ खर्च हो जाता है। ये आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो समहाउ एक तरीका ढूंढ लेता है खर्च होने का। और सेकेंडली, अगर आप अपने पैसे को इमरजेंसी फंड का टैग ना दो कि ये पैसा सिर्फ मैंने इमरजेंसीज के लिए रखा है, तो आपका ब्रेन तब तक उस चीज़ को मानेगा नहीं और वो खर्च हो जाता है पैसा। इसलिए अपने पैसे के ऊपर उस इमरजेंसी का टैग देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद ये रियलाइज़ कर पाओ कि ये जो पैसा है ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए मैंने सेव किया। हाउ मच इमरजेंसी फंड यू नीड? सो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही है कि हमें कितने अमाउंट तक का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सो सिंस पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल फॉर एवरी इंडिविजुअल, उसके प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर गोल्स अलग हैं, बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन और ऑन अ जनरल थंब रूल यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड ऑफ एटलीस्ट 3 to 6 times ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला है मंथली एक्सपेंसेस, नॉट मंथली इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है बट आपका गुजारा, आपकी नीड्स लाइक 50,000 रुपीज़ तक की हैं पर मंथ, सो यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड ऑफ एटलीस्ट 3 to 6 times ऑफ 50,000, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक का इमरजेंसी फंड आपके पास नॉर्मल केसेस में होना ही होना चाहिए। बट मे बी अगर आपकी जॉब सिचुएशन वैसी है जहाँ पे आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, आप अपने 50s में 60s में या रिटायरमेंट के पास आ गए हैं जहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और मे बी अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सो उन सारी केसेस में यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा कवर। सो उस केसेस में आपका इमरजेंसी फंड 1 साल या 2 साल तक का भी होना चाहिए। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप अपनी सिचुएशन एनालाइज कीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना इमरजेंसी फंड आपको चाहिए, बट नॉर्मल केसेस में इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 6 times ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस।
common mistakes people make while creating their emergency fund. So we will discuss 3 common mistakes जो usually हर कोई करता है when they thought of making their emergency fund. First of all is going for high returns. तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपना पैसा अलग से बचा रहे हैं, emergency fund create कर रहे हैं, so क्यों ना उस पैसे से थोड़ा returns भी कमा लें और उसको वो stocks वगैरह में, क्रिप्टोज में, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं. बट वो फंडामेंटली आपके फंड एमरजेंसी फंड क्रिएट करने के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो गया, आपके पर्पस के अगेंस्ट हो गया. बिकॉज आपने वो एमरजेंसी फंड क्रिएट ही इसलिए किया था ताकि वो एमरजेंसी सिचुएशंस में काम आए, रेदर देन इसलिए नहीं किया था कि आप उससे पैसा कमा सके. तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपना एमरजेंसी फंड रखेंगे तो मे बी आप अपना कैपिटल लूज भी कर सकते हैं और वो ऑब्वियसली आपके एमरजेंसी फंड क्रिएट करने के पर्पस के ही अगेंस्ट हो गया. सो इसलिए नेवर इन्वेस्ट इन हाई रिस्क ऑप्शंस. अपने एमरजेंसी फंड को आपको वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो सेकंड मिस्टेक जो लोग यूजुअली करते हैं कि वो नॉन लिक्विड एसेट्स में अपना एमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देते हैं. आगे हम इस वीडियो के देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, बट हमें उन जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जहाँ पे हमारा पैसा रिकवर होने में टाइम लगे. सो उसी को ही बोलते हैं लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी बेसिकली मीन्स कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एमरजेंसी फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, सो आपको रियल एस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी बेचने में, डॉक्यूमेंटेशन में या एक अच्छा बायर ढूंढने में भी महीनों लग जाएंगे और एमरजेंसीज कभी भी बता के नहीं आती. तो अगर आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टेड है जहाँ पे आपको रिकवर करने में ही महीनों लग सकते हैं, सो आपने एमरजेंसी फंड क्रिएट करने के अपने प्रिंसिपल या पर्पस को ही फेल कर दिया. इसलिए एमरजेंसी फंड आपको लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना है, नॉन लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना. थर्ड मिस्टेक जो लोग यूजुअली करते हैं वो ये कि वो अपने एमरजेंसी फंड का फुल एक्सेस अपने पेरेंट्स, वाइफ या फैमिली मेम्बर्स को देना भूल जाते हैं. सो जब भी आप एमरजेंसी फंड क्रिएट करें तो मेक श्योर कि वो एमरजेंसी फंड की नॉलेज आपके फैमिली मेम्बर्स को भी है, आपके वाइफ को भी है. तो अगर वो पैसा कहीं सेविंग्स अकाउंट में है तो मे बी उसका डेबिट कार्ड उनके पास भी हो, किसी बैंक एफडी में है तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये बैंक एफडी में एमरजेंसी फंड पड़ा है. सो आपके एमरजेंसी फंड की एक्सेसिबिलिटी आपके पास भी होनी चाहिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के पास भी होनी चाहिए. सो वे टू कीप योर एमरजेंसी फंड. सो इस वीडियो में हम कुछ 4-5 ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप अपने एमरजेंसी फंड रख सकते हैं. और ये सारी ऑप्शंस इसलिए सिलेक्ट की गई हैं ताकि आपका पैसा सेफ रहे और इजीली एक्सेसिबल हो और वो लिक्विड ऑप्शंस में रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की गई कि यहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैश. सो ऑब्वियसली कैश इज किंग इन ऑल काइंड ऑफ एमरजेंसीज. कोई भी एमरजेंसी आएगी आपको तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. इसलिए कुछ परसेंटेज ऑफ योर एमरजेंसी फंड शुड बी केप्ट इन कैश एट योर होम्स. तो आप अपने बेड के नीचे रख सकते हैं जो बोला जाता है. सो वो भी जस्टिफाइड है इफ़ यू आर मेकिंग योर एमरजेंसी फंड. और कुछ परसेंटेज ऑफ योर एमरजेंसी फंड आप अपने घर पे उसको रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो सेकेंड ऑप्शन इज सेविंग्स अकाउंट. सो यू कैन ऑलवेज पुट सम अमाउंट ऑफ योर एमरजेंसी फंड इन सेविंग्स अकाउंट. बट याद रखें आपको अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या जो आप डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट यूज़ करते हैं उसमें आपको एमरजेंसी फंड नहीं रखना है. बिकॉज उसमें रखा हुआ पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा. इसलिए आपको एक अलग सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करना है, एक मे बी नए बैंक में या उसी बैंक के दूसरा आपको अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें आपको अपना एमरजेंसी फंड रखना है. सो योर एमरजेंसी फंड शुड बी इन अ डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट देन योर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट. एंड थर्ड ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट. सो कुछ परसेंटेज ऑफ आपका एमरजेंसी फंड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट भी रहना चाहिए. या तो आप ऑफलाइन ट्रेडिशनल वे में जाके, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, ऑफलाइन जाके अपनी एफडी क्रिएट कर सकते हैं. या फिर मे बी अगर आप नेट बैंकिंग और ये सब सर्विसेज यूज़ करते हैं तो मे बी आप ऑनलाइन एफडी भी क्रिएट कर सकते हैं इन नेशनल बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में भी और कुछ बैंक्स लाइक पेटीएम जहाँ पे वो ऑनलाइन एफडी क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं. तो आप इन सारी जगह पे भी ऑनलाइन एफडी या ऑफलाइन एफडी क्रिएट करके भी अपना इमरजेंसी फंड का कुछ पोर्शन वहाँ पे रख सकते हैं. सो फोर्थ ऑप्शन इज लिक्विड फंड्स एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स. सो आप कुछ परसेंटेज अपने इमरजेंसी फंड का डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, लिक्विड फंड्स में लगा सकते हैं और कुछ अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स में लगा सकते हैं.
जिनका टाइम पीरियड बहुत कम है और वो आपका पैसा सेफ रखेंगे, आपका पैसा लिक्विड जगह पे भी है और वो सेफ भी है। सो ये जो हमने 4-5 ऑप्शन डिस्कस किए, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहा हूँ तो मे बी मैं या तो सब में इक्वली डिवाइड कर दूँ कि 25% कैश, 25% सेविंग्स अकाउंट, 25% एफडी और 25% डेट म्यूचुअल फंड्स, और मे बी आप परसेंटेजेस अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो आप अपने इमरजेंसी फंड का सारा पैसा इन 4-5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड। सो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि अपना इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करना स्टार्ट करें। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख मंथली सैलरी है और आपने इस महीने ही जॉब स्टार्ट किया है और आपके एक्सपेंसेस कुछ 50,000 रुपीज़ हैं। सो आपको एटलीस्ट लाइक 3 to 6 टाइम्स, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक का इमरजेंसी फंड बनाना है। सो ऑल ऑफ अ सडन पहली सैलरी से इतनी बड़ी अमाउंट आपको निकालना है इमरजेंसी फंड के लिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने पहले मंथ की सैलरी से ही कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिडक्ट करना स्टार्ट करो, उसको अलग कैश में रखो, अलग सेविंग्स अकाउंट में रखो, उसके एफडी क्रिएट करते जाओ, ताकि आपके पास धीरे धीरे 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद एक डिसेंट अमाउंट तक का इमरजेंसी फंड हो जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सो इसलिए ऐसे कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती कि इतने बड़े अमाउंट का मैं इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करूंगा। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली हर मंथ कुछ पैसा सेव करना है, उसको अलग इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट करना है और उसको अलग एक अपने पूल ऑफ सम ऑफ मनी में रखते जाओ, ताकि 1.5-2 साल में आपका एक वो इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए। सो मे बी 1 लाख की सैलरी वाले एग्जाम्पल में आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने 15,000, 20,000 अपने इमरजेंसी फंड के लिए आप अलग रखते गए एंड आपको भी पता है कि कुछ सालों बाद, 1.5-2 साल बाद आपके पास एक कंप्लीट आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। सो बेनिफिट्स ऑफ योर इमरजेंसी फंड, आप ये रियलाइज़ करोगे कि जब भी आप अपना इमरजेंसी फंड बना लोगे तो आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ जी सकोगे, आपको एक चैन की नींद आएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी आए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, तो आपके पास एटलीस्ट एक फाइनेंशियल बैकअप है जिसके ऊपर आप कोई भी इमरजेंसी अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में रिलाई कर सकते हो। और सेकेंडली, आपको लाइफ में कभी भी कुछ नया ट्राई करना हो, एक जॉब छोड़ के नए डोमेन में जॉब लेनी हो, या जॉब छोड़ के मे बी आपको कुछ अपना अलग वेंचर स्टार्ट करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो इन सारी सिचुएशंस में आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप रहेगा और लाइफ में ऐसे कुछ एक्सप्लोर करने वाले डिसीजंस आप फ्रीली ले सकते हो। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, बिकॉज यू हैव योर इमरजेंसी फंड। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस वीडियो से सीखो मत, बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई करो इसको, और जल्दी से जल्दी जब भी आपकी जॉब लगे, आप कमाना स्टार्ट करो, तो आप इमरजेंसी फंड पहले महीने से ही क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट करें, हम हर कमेंट के रिप्लाई करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।